नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कोटा से, जहां छात्र ने खुदकुशी की है और खुदकुशी का मामला कोटा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। 20 वर्षीय फरीद वक्फ नगर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और पिछले 1 साल से किराए के मकान में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार दरवाजा तोड़कर शव को कमरे से बाहर निकाला गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जनवरी में से अब तक कोटा में 28 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। छात्रों के लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। कई कदम उठाए गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी गाइडलाइन जारी किया गया है। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी खबर है। कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। 11 महीने और 28 छात्रों ने खुदकुशी की है। कोटा में दरअसल ये छात्र रहकर वक्फ नगर में नीट की तैयारी कर रहा था। मृतक छात्र फरीद पश्चिम बंगाल का निवासी है और कोटा के वक्फ नगर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। आपको आंकड़े हम बता रहे हैं कि 11 महीने में 8 छात्रों ने खुदकुशी की है। मामला बढ़ता जा रहा है और अब इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी गाइडलाइन जारी किया गया है। आपको जानकारी दे दें, मृतक छात्र फरीद पश्चिम बंगाल का निवासी था। फिलहाल ये बड़ी खबर है। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। वक्फ नगर इलाके में रहकर नीट की प्रिपरेशन करता था छात्र। मृतक छात्र का नाम फरीद है, जो कि पश्चिम बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। तो 11 महीने के अंदर 28 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और ये सिलसिला बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जो भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे दूर दूर से आकर पढ़ाई करते हैं, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अब गाइडलाइन जारी किया गया है। फिलहाल ये पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये मामला गंभीर है। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि आखिर क्या कुछ वजह रही, आत्महत्या छात्र ने क्यों की, इसकी जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश प्रशासन की टीम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 11 महीने के अंदर 28 छात्रों ने खुदकुशी क्यों की है, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं छात्र कोटा में, इसकी जानकारी अब पुलिस की टीम इकट्ठी करने की पूरी कोशिश में लगी है। जो भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हें भी गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, क्योंकि कोटा में दूर दराज से बच्चे आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए, जो भी एग्जाम्स हैं, और यहाँ पर छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन छात्रों की तरफ से आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है, सवाल ये है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं उन्हें भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और पुलिस की टीम कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को फिलहाल सुलझाया जाए। क्योंकि कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। कमरे में फरीद ने जान दे दी है। नीट की तैयारी कर रहा था ये छात्र, और आखिर क्यों फरीद ने आत्महत्या की है। 20 साल का ये लड़का किराए के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शाकिर अली, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोटा से। शाकिर, सबसे पहले तो इस पूरे मामले की जानकारी दीजिए। 20 वर्षीय फरीद ने आखिर आत्महत्या क्यों की है, क्या प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को अब तक सुलझा पाई है? ताजा अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, फिलहाल जो है आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ। कोटा में लगातार क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड के मामले सामने आते हैं, उसका बड़ा कारण स्ट्रेस माना जाता है। पढ़ाई का तनाव, घर वालों से अकेलापन, और जो दूसरी समस्या है चुनौतीपूर्ण एग्जाम है। जरा सा भी अंदेशा बच्चे को हो जाता है कि वो इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएगा, तो वो इस तरह के कदम उठाने लग जाता है। हालांकि कोई इस बार जब काफी सारे सुसाइड इस साल कोटा में हो चुके थे, इसको लेकर के अभी अक्टूबर महीने में ये गाइडलाइन भी जारी की गई है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें कई सारे नियम बनाए गए हैं। जो कोचिंग संस्थान है उनसे जिला प्रशासन उसकी पालना करवा रहा है कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें। उनके टेस्ट में भी 2 महीने का रोक लगा दी गई थी, लेकिन पिछले महीने टेस्ट फिर से शुरू कर दिए गए, क्योंकि बच्चों ने मांग की थी कि उनका परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पा रहा है टेस्ट नहीं होने की वजह से। लेकिन अब ये एक बार फिर जो है, हालांकि थोड़ा सा गैप जरूर आया है इसमें, लेकिन एक बार फिर जो है पश्चिमी बंगाल का जो फरीद नाम का लड़का है, ये नीट की तैयारी कोटा में कर रहा था और एक निजी कोचिंग संस्थान में था। तो वक्फ नगर इलाके में रह रहा था। कल शाम को जब इसने अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला, इसके दोस्तों ने जब दरवाजा खटखटाया तो मकान मालिक को सूचना दी गई, और मकान मालिक जब पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब ये इसने हैंगिंग किया था और ये फंदे पर लटका हुआ था। दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच करके उसको
फंदे से उतारा और फिर उसको अस्पताल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। हम्म। फिलहाल जो है पुलिस से अभी भी कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई है, जो सीआई है राजेश पाठक, हम्म। उनका कहना है कि परिजनों को सूचना कर दी गई है पश्चिमी बंगाल, वो जब लौटेंगे तब इसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन हम्म। कोटा में जिस तरह से इस साल ये 28वां मामला है जब स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, हम्म। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है कोटा वापस से सुर्खियों में है, क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट्स के आत्मघाती कदम उठाने के मामलों को लेकर लगातार पिछले दिनों राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक बच्चों के लिए जो है कई सारे इनिशिएटिव लेने थे, कोचिंग संस्थानों को कई जी। सारे आयोजन जो है करवाने थे। हफ्ते में एक दिन जो है वीक छुट्टी रखने का दिन था। हम्म। कोचिंग में जो टेस्ट होता है उसको लेकर के कहा गया था कि टेस्ट को भी ऐच्छिक किया गया था, जो बच्चा टेस्ट में आना चाहे वो टेस्ट में शामिल हो और जिसकी हाँ। इच्छा नहीं हो वो नहीं आए। इस तरह की कई सारी चीजें थी, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कोचिंग संस्थानों पर सख्ती भी की जा रही है। लेकिन एक बार फिर जो है ये पश्चिमी बंगाल का जो कोई हुसैन था, इसने जो है आज सुसाइड कर लिया कल रात को। तो अब फिर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वफनगर इलाके में ये किराए के मकान में रह रहा था और जुलाई महीने में यहाँ पर रहने आया था। एक साल से ये कोटा में रह करके नीट की तैयारी कर रहा था और जिस तरह से ये एक बार फिर ये सुसाइड का मामला सामने आया, अब परिजनों के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसकी लास्ट बार किससे बात हुई थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनको मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल शाकिर, देखिए लेकिन 11 महीने में 28 छात्रों ने खुदकुशी की है, यह मामला गंभीर होता जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाए, जो छात्र नीट की तैयारी करता था किराए के मकान में रहकर, क्या मकान मालिक की तरफ से कुछ बताया गया है उसके बारे में, या फिर जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहा था उसमें जो उनकी तरफ से भी क्या कुछ बताया गया है कि आखिर ये छात्र क्या कई दिनों से परेशान चल रहा था, क्या पढ़ाई का प्रेशर था, या कुछ और मामला इसमें निकल कर सामने आ सकता है? जी देखिए, मकान मालिक के यहाँ पर जो रह रहा था ये वफनगर में, वहां पर जो है इसके साथ में दूसरे बच्चे भी थे। हालांकि ये रूम में अकेला रह रहा था, लेकिन इसके जो साथी दोस्त थे वो शाम को 7 बजे करीब जब इसके रूम पर पहुंचे और उन्होंने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी और मकान मालिक ने जब देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ करके अंदर पुलिस दाखिल हुई तो ये हैंगिंग पर लटका हुआ था, यानी इसने सुसाइड कर लिया था। फिलहाल जो है पूरे मामले में जब तक इनके घर वाले नहीं आ जाते और कोचिंग संस्थान की तरफ से कोई इस तरह का अभी तक कुछ आया नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी वजह वही सामने आएगी, क्योंकि लगातार कोटा में जिस तरह से सुसाइड के मामले होते हैं तो उसमें बच्चों का स्ट्रेस का ही मामला सामने आता है। महंगी पढ़ाई है, इसके अलावा चुनौतीपूर्ण एग्जाम है। जरा सा भी बच्चे को अंदेशा हो जाता है कि वो इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएगा या टेस्ट में वो थोड़ा पिछड़ने लगता है, घर से दूर अकेला जो रहता है, तो उसके मन में कई सारी नेगेटिव चीजें आ जाती है और वो इस तरह के कदम उठा लेता है। ठीक है शाकिर, आपका बहुत